में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी आज 2 दिवसीय दौरा में आवत है। वमन शुक्रवार के कोरोना के तीसर लहर देखते हुए बनाए गए भाजपा हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला में शामिल हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाला ये कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय गहलोत विशेष रूप से शामिल हुई। डी पुरेंदेश्वरी आज रायपुर पहुंचे, शुक्रवार के बिहनिया कार्यशाला में शामिल हुई। ऐसे गहलोत चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी जिला मोर्चा और प्रकोष्ठ के बाची हुए नियुक्ति के हिसाब गहलोत ले ही बता दें कि अपन पिछले दौरा के बेरा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नीति नवीन 5 अगस्त तक सबो नियुक्ति ला पूरा करे के अल्टीमेटम दे रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में रखा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ से आने वाले चुनिंदे लगभग 130 स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला के कार्य समिति की पहली बैठक के एकात्म परिसर में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल मोर्चा के कार्यकर्ता मतलब खूब खरी खोटी सुनाई। वो मन कहन के आजकल युवा शॉर्टकट के रास्ता अपनाते, शॉर्टकट ले कोनो के आसपास घूम के और कोनो ला लुभा के वो पद तो पा सकते, फिर लंबा बेरा तक राजनीति नहीं कर सके। कहूँ राजनीति में सफल होना है तो चापलूसी की राजनीति ले दूर रहना ही पड़ी। वो मन भाजयुमो कार्यकर्ता मन के ला धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव शहर लड़ाई छेड़े की अपील करीन। भाजयुमो के पहली जिला कार्य समिति की बैठक में जिला उपाध्यक्ष विशाल पांडे प्रदेश में कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, नशा के माफिया, ऑनलाइन ठगी माफिया सहित माफिया राज्य जैसे मुद्दा लेके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मतलब सड़क में उतर के प्रदर्शन करे बर कही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर के आज बीजेपी घेराव करी। बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में आज मझनिया 1 बजे रायपुर के डंगनिया स्थित दफ्तर के बीजेपी नेता घेराव करी। घेराव के नेतृत्व पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व विधायक नंदे साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष सृजन सुंदरानी करी। जिला अध्यक्ष सृजन सुंदरानी कहीं कि जनता के जेब में पैसा डाले के वादा करके सत्ता में आए कांग्रेस जनता के जेब में अब डाका डाला थे। पहली घलो सलग जनता मन के शिकायत रही कि बिजली बिल ज्यादा आते, अब तो सरकार घोषित रूप में बिजली के दर बढ़ा दे है। 400 यूनिट की बिजली वालों को जो थोड़ी बहुत किफायत मिलती थी वो भी अब नहीं मिल पाएगी, बल्कि अब ज्यादा पैसा पटाना पड़ेगा। पूरे बिजली उपभोक्ताओं के जेब पे डाका डाला है छत्तीसगढ़ सरकार ने। हम कल आंदोलन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले के तत्वाधान में। छत्तीसगढ़ सरकार हाथीमन के उत्पाद रोके बर नया प्रयोग करे बर जाते। सरकार हाथी वाला धान खिलाए के अनोखा योजना बनाए। ये मुद्दों पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर बताइस कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में 16 जगह में धान रखे गए। सीएमएल खाली 1 जगह में हाथी मन धान खाई। मंत्री मोहम्मद अकबर कहिस कि कहूँ ये प्रयोग सफल रही तो सरकार हमेशा हाथी मन ला धान खिलाई। ये कहले हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगन और हाथी सुरक्षित रही। वो मन बताएं कि फिलहाल 16 दल में 307 हाथी प्रदेश में विचरण करत है। संगी वो मन कहें कि 10 हाथी में रेडियो कॉलर लगाए के अनुमति भारत सरकार ले मिले है। एक पहली 9 हाथी में रेडियो कॉलर लगाए जा चुके हैं, जेकर ले एक रेडियो कॉलर काम जमा नहीं करत है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हाथियों का जब दल आए तो पहले लोगों को अलर्ट करें कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और धान के बोरों को वहां पर रख दिया जाए ताकि हाथी आए और यदि उनको खाने का मिल जाएगा तो फिर मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। ये एक प्रयोग है, खाली बैठने से अच्छा कि कोई प्रयोग होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरा में है। सिंहदेव बुधवार के कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भेंट कर त्रिपुरा कांग्रेस के वर्तमान स्थिति के रिपोर्ट सौंपे। सिंहदेव ये रिपोर्ट त्रिपुरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ले चर्चा कर तैयार करें। जानकारी के अनुसार त्रिपुरा में कांग्रेस के नेता बीजेपी और टीएमसी में शामिल हुए थे। अगले साल वहाँ चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकते, जेकर ले एआईसीसी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ला ऑब्जर्वर के रूप में त्रिपुरा भेजे रही। वेणुगोपाल ने हुए भेंट के बेरा मंत्री टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के बारे में घरों जानकारी दी है। राजनांदगांव ले भाजपा सांसद संतोष पांडे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले भेंट कर भारतमाला परियोजना में अधिग्रहित करे जात जमीन के मुआवजा के संबंध में चर्चा करें। वो मन कहन के दुर्ग जिला के तुलना में राजनांदगांव जिला में किसान मल्ला
अधिकृत करे जमीन के कम मुआवजा दे जाते, जगह किसान मन में आक्रोश से भाजपा सांसद संतोष पांड्या जानकारी देते हुए बताई कि वन के क्षेत्र के किसान सलग एकर शिकायत करत थे, वो मन केंद्रीय मंत्री ले ये विसंगति ला दूर करे के मांग करे। मुआवजा की गणना हेतु निष्पक्ष अधिकारी की देखरेख में ये सब तय हो, इसीलिए मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को ज्ञापन सौंपा है और मेरे क्षेत्र के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई है, उसको मैंने विस्तार से रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है जांच करा करके सब ठीक करेंगे। रायपुर प्रशासन स्टेट वैक्सीन स्टोर ले कोरोना वैक्सीन के 65,040 डोज मिले के बाद आज ले वैक्सीनेशन शुरू करे जाही। ये खेप में 50,000 कोविशील्ड डोज और 15,040 कोवैक्सीन के डोज है। ये कर रायपुर शहर में 96 और पूरा जिला में 220 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जहाँ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ला वैक्सीन के पहली और दूसरा डोज लगाया जाए। टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर राजीव पांड्या लोगों ने अपील करे कि जिला में 3 से 4 दिन पर ही वैक्सीन उपलब्ध है। बदादन के वैक्सीन के कमी ले जूझा छत्तीसगढ़ में 5 लाख वैक्सीन के डोज पहुंचे हैं। वार्थनागु छत्तीसगढ़ में धान के ज्यादा कीमत मिले के सेती दूसरा राज्य के किसान हमेशा अपन धान छत्तीसगढ़ में खपाए के कोशिश करते हैं। सरकार के सजगता ले ऐसे मामला पकड़े घलो गए, फिर अब किसान खाद बर छत्तीसगढ़ रुक करे लगे हैं। असल में छत्तीसगढ़ ले लगे कई राज्य में खाद के भारी कमी है, फिर छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन ला खाद उपलब्ध कराए के पूरा कोशिश करत है, जिला पाए बर दूसरा राज्य के किसान घलो यहाँ आवत है। ये मामला में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के कहने के खाद की कमी जरूर है, वन विभागीय अधिकारी मन ला बॉर्डर में खाद के अवैध परिवहन पर नजर रखे के निर्देश दे हैं। अब ये खाद घटना बॉर्डर के जिलों में हो सकती है। सारे देश में खाद की कमी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की लगातार उपेक्षा केंद्र सरकार कर रही है। खाद की तो बहुत दिक्कत है, ये तो हम सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करते हैं। स्थिति तो ऐसे जानकारी मिला कि वहाँ भी तो थोड़ा सा टाइट है, बाकी वहाँ भी धीरे धीरे पूर्ति हो रहा है। किसान में तो मैं प्राथमिकता अपने आसपास किसान को देता हूँ, बाहर किसान क्यों दूंगा? जब मेरा पूर्ति होता मैं बाहर दूंगा, बाहर देने प्रश्न उठता, तब मैं अपने किसान आसपास पहले किसान पूर्ति करूंगा ना, 2 बोरा 4 बोरा 10 बोरा उसको पहले पूर्ति करूंगा। सरगुजा आदिवासी मन ला अंगूठा छाप बताते हुए पत्रकार मन पर अपशब्द कहने वाला कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह के मुश्किल कम होए की बजाय बढ़त ही जाते। सरगुजा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा डहाले शहर के घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए विधायक के पुतला फूकेंगे। असल में रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह अभी तक कुछ महीना ले अपन बयान की स्थिति सुर्खी में। पहली वोमन अपन प्रतिद्वंदी रामविचार नेताम पर आरोप लगाते हुए नेताम ने जान के खतरा बताए रही। कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव ऊपर बृहस्पति से यहाँ गंभीर आरोप लगाए रही, फिर अब विधायक पत्रकारों आदिवासी मन ऊपर टिप्पणी कर दे। ऐसे में सरगुजा भाजपा जनजाति मोर्चा डाले एक विरोध में प्रदर्शन कर विधायक के पुतला फूके। बृहस्पति सिंह बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र के जो विधायक हैं, दूसरी बार उनका पुतला दान किया हम लोगों ने। कल आप लोगों के साथ पत्रकार साथियों के साथ जो सर्किट हाउस अंबिकापुर में बातचीत में उन्होंने पूरे सरगुजा के आदिवासियों को अपमानित किया है और सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासी टाइप का पत्रकार प्रश्न पूछते वैसा बोला। उसमें लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को भी अपमानित किया है और हम सब लोग अभी एसपी साहब के पास जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मास्टर ट्रेनर्स के 5 दिवसीय ट्रेनिंग बुधवार के रायपुर में खत्म हुई। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष रूप से कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी जुड़ी। वह उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव पर दमखम के संग उतरे के बाद मास्टर ट्रेनर मरले कहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव राजेश तिवारी बताइस के 1.25 लाख पोलिंग बूथ स्तर में कांग्रेस तैयार होते। यूपी में कांग्रेस के चेहरा में कहीं के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चाहते कि प्रियंका गांधी की चेहरा आगू रख के चुनाव लड़े जाए। मोदी सरकार की, योगी सरकार की विफलताएं क्या क्या है, ये सारी चीजों का मास्टर ट्रेनर लोग को प्रशिक्षित किया जा रहा है और ये फिर यहाँ पे जाकर लगभग 700 जगह पे ट्रेनिंग जो है वो कैंप वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पे लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और हमारे सामने प्रियंका जी जैसे नेतृत्व है जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह और उमंग है। बलौदाबाजार जिला में आजकल आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला जारी है। असल में विधायक प्रमोद शर्मा 3 अगस्त के प्रेस वार्ता कर एक युवक के मौत पर जिला आबकारी विभाग ला जिम्मेवार बता रही। तो उन्हें बलौदाबाजार एसपी
IK एलसेला ये आरोप के खंडन करते हुए युवा के मौत के कारण निमोनिया बताए है। असल में ये का शुरुआत 16 जुलाई के सिमगा शराब दुकान में 40 पेटी बिना स्कैन वाला अवैध शराब के परिवहन करत पकड़े गए रही। 2 अगस्त के बलौदा बाजार नगर पालिका के कचरा डंपिंग की जगह में जमीन के नीचे ले सील पैक एक्सपायरी बियर वाला बोतल मिले रही। आरोप रही कि वही बियर पियले युवा के मौत हुए। युवा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और मौत के कारण निमोनिया बताए गए। 2 तारीख को एक ललित यदु नाम व्यक्ति का डेथ हुआ है, जो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से निमोनिया या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण इनका हायर सेंटर रेफ़र किया गया है, जो रास्ते में इनका डेथ हो गया है। नारायणा हॉस्पिटल द्वारा ब्रॉड डेड करके रिपोर्ट दिया गया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक दरी फेर विवादित बयान दे यदि राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम पर निशाना साधते हुए पूछे कि नेताम मोरले कौन बात ले माफी मंगवाना चाहते। उनकर कार्यकाल में नक्सली मल्ला हथियार खरीदे पर पैसा दे गई का ये बात के माफी। कोरबा और दंतेवाड़ा जेल ले खूंखार नक्सली मल्ला जेल ब्रेक करा के भगाए गए का ये बात के माफी, या फिर ओकर गिरिग्राम में पटवारी ला पेशाब पिलाए गए ये बात बर, या फिर ये कर के जेकर कार्यकाल में फ्री के शक्कर नहीं दे मा फूड इंस्पेक्टर के कान में सुई डाल दे जाते, ये बात पर नेताम मोर से माफी मंगवाना चाहते। असल में कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम बृहस्पति सिंह ऊपर अपन संग दुर्व्यवहार के आरोप लगाए रहे। लोढ़ा भी कहे शिव का भाई कि नेताम जी किस बात का माफी मंगवाना चाहते हैं। क्या उन्होंने नक्सलियों को हथियार खरीदने के लिए पैसा दिया था? चेरा गांव में उनकी रसीद पकड़ी गई थी, बसंतपुर थाने में उनकी सरकार ने जब्ती की थी। हथियार खरीदने के लिए नक्सलियों को पैसा दिया था। क्या उस मामले में माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? क्या वो मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ की कोरबा और दंतेवाड़ा की जेल में नामी गिरानी नक्सली जो बंद थे उनको भगाने काम किया था जेल ब्रेक करके? क्या उस मामले में माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? उनके गांव का जो सनावल का पटवारी था अपने ही गृहग्राम में, पटवारी को पेशाब एक ब्राह्मण था जिसे पिलाया गया था और पूरे शहर में घुमाया गया था, क्या उस मामले में माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? क्या एक फूड इंस्पेक्टर के शक्कर फ्री में नहीं देने कारण उसके कान में सूजे डाल दिए थे, क्या उस मामले में माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? कोरोना के आंकड़ा कम होने के बाद प्रदेश में स्कूल खुल गए। फिर IBC24 की टीम जब मौका में स्कूल में पहुंची तो ज्यादातर स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे मूलभूत नियम के घलो पालन नहीं करेगी। धनेली, बोरिया, खुर्द, मुजगान के जो राजधानी ले करीब के इलाका में पंचायत और पालक की अनुमति ले स्कूल खोल ली गए, फिर गाइडलाइन के पालन नहीं करे जाते। कुछ स्कूल में तो प्रिंसिपल और शिक्षक घलो मास्क नहीं पहने रहे। पूरा मामला में जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल ला समझाइश दे के बात कहा थे। जितने स्कूलों का हमने भ्रमण किया है सभी जगह हमने शारीरिक दूरी में बच्चों को बैठे देखा है, मास्क लगाए हुए देखा है और सैनिटाइज़र भी स्कूल में उपलब्ध देखा है। यहाँ तक कि मास्क के जो बॉक्स हैं वो भी देखे हैं कि वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। रायपुर के उरला इलाका में बेकाबू ट्रक बाइक सवार चाचा भतीजा अपन चपेट में ले ली। सिकल दोनों की मौका में ही मौत होगी। हादसा के बाद ट्रक एक दुकान में जा घुसी, जिसमें एक दुकानदार समेत 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा पठारी डी कना कल संझा हुई। जयप्रकाश साहू अपन 8 साल के भतीजा रुपेश साहू बेटी और अपन पत्नी के संग बाइक ले गुड़ियारी स्थित अपन घर जात रहे। यही बेरा तेज रफ्तार ट्रक का रौंदत हुए सड़क किनारे गुलटी में घुस गई, जहां दुकानदार चिंताराम निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाते कि आयरन ओर लेके इंदौर जात ट्रक के चालक नशा में रही, जिक्र मौजूद इस मौका में मौजूद लोगन मन जम के पीटी। पुलिस मामला की जांच शुरू करते हैं। थाना उरला अंतर्गत पठारी चौक में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक के द्वारा 2 बाइक को रौंदते हुए रौंदा गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा है और एक 35 साल का व्यक्ति है। इन दोनों की मौत हुई है। 4 लोग घायल है, जिसमें एक महिला है। सब जो घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ट्रक को थाना लाया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में यात्री मन के सुविधा पर सिटी बस शुरू कर गई रही। फिर पाछू 5 महीना ले राजधानी समेत सबो शहर में सिटी बस नहीं चला थे। ऐसे रायपुर ले दूसर बड़े शहर पर शुरू करेंगे राजधानी बस सेवा घलो ठप पड़ गए। आप मतलब बता दें कि साल 2014 में सबो प्रमुख शहर में यात्री मन के सुविधा पर सिटी बस सेवा शुरू करे पर 10 साल के अनुबंध कर ले रही। फिर 3 साल पहले सिटी बस ऑपरेटर मना ये अनुबंध ला खत्म कर दें।
वो कुछ न कुछ सरकार करे, या फिर हमारे एग्रीमेंट को, क्योंकि 90 दिन के बाद तो वैसे शून्य हो जाना, तो उसको शून्य मान के नया टेंडर करे ताकि सिटी बसों का संचालन चालू रहे, या फिर हमारे साथ नया एग्रीमेंट करे। सरकार ने नहीं किया, इसलिए हम सिटी बसों का संचालन जब तक के नया एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम चला नहीं सकते हैं। अकबर जी, 5 महीने से सिटी बस नहीं चल रही है, जो बस ऑपरेटर तो उन्होंने अपना अनुबंध खत्म कर दिया है। किस तरह से इस समस्या का हल किया? अब ये जरा जानकारी प्राप्त करके बोल पाऊंगा मैं। कोरोना संक्रमण के बीच एक करके रायपुर रेल मंडल लगभग 90% ट्रेन शुरू कर दी। अगले 3 महीना बर अभिले बुकिंग हो गए, जेकर से 3 महीना बाद की यात्रा बर ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाते। रेलवे अधिकारी मन के मुताबिक ट्रेन की संख्या अब बाढ़े के संग न्यू नॉर्मल के तहत यात्री बाढ़ा थे। रेलवे सबो ट्रेन में नजर बनाए हुए, जेकर ले संक्रमण के ये दौर में कोनो भी ट्रेन में आवश्यक रूप ले यात्री मन के भीड़ झन हो पाए। वहीं यात्री मन के कहना है कि शादी के सीजन ला देखते हुए रेलवे ला कुछ रूट में अतिरिक्त ट्रेन चलाए पर विचार करना चाहिए। 3 महीने के बाद की स्थिति में अभी तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे स्थिति नॉर्मल ही दिख रही है 3 महीने पश्चात भी, जो पैसेंजर्स की भीड़ वाइज है, क्योंकि जो अभी ट्रेनें हैं वही 3 महीने बाद रहेंगी। सर, अवेलेबिलिटी की स्थिति तो अभी थोड़ी दयनीय है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, यानी हमको 3 महीने 4 महीने पहले अपने शादी की टिकटें बुक करवानी है, तो उसके लिए भी हमको भी वेटिंग टिकट्स कहीं मिल रही है। 3 महीने की बात की यही है, और ज़्यादातर मेजर सिटीज़ के लिए जो ट्रेनें हैं बहुत कम है, मतलब गिनी चुनी ट्रेनें हैं। जयपुर के लिए ले लीजिए या लखनऊ के लिए ले लीजिए, मतलब 1-2 ट्रेनें हैं जिसमें टिकट्स तुरंत बुक हो जाती हैं, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। राजनांदगांव जिला में चिटफंड कंपनी के जाल में फंस के अपन रुपया गंवा चुके लोगन राज्य शासन अपन घोषणा पत्र के अनुसार रुपया वापस करे के कवायद शुरू करे हैं। पिछले साल धनतेरस के दिन राज्य शासन ने कई निवेशक मन के पैसा वापस करा रहे, तो वह अब एक दरी फिर बाची हुए निवेशक मन ले दस्तावेज मंगा के वो मन के पैसा लौटाए की कवायद करे जाते। भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि 6 तारीख तक सभी निवेशक अपना फार्म जमा कर सके, तो हमने प्रशासन से एक तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये काउंटर को बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ है 6 तारीख का डेट दिया, समय को और बढ़ाया जाए। चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे दिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एसडीओस जो हैं सभी एसडीएम्स के पास आवेदन लोग जमा कर दें, और आवेदन लेने के बाद ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वापस दिलाने को किया जा सके। दुर्ग जिला नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज के सौगात मिलेले इलाका में बड़ उत्साह। छत्तीसगढ़ शासन भिलाई के कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण कर सबो विवाद ऊपर विराम लगा दे। फिर यहाँ सालों ले अपन सेवा देत 165 लोगन के स्टाफ ला अपन नौकरी ला लेके चिंता है। यहाँ करीब 165 स्टाफ अपन सेवा देते। कॉलेज स्टाफ के कहने के जब सरकार सबके बारे में सोचत है तो वो मन के ख्याल जरूर रखे जाए। शुरू से जब से कॉलेज खुला तब से लोग काम कर रहे हैं, और इनको अब जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इनको नहीं लिया जाएगा, तो इनमें बड़ी निराशा है। तो ये गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद करते हैं कि इनका भी अधिग्रहण किया जाए। हम चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों के बारे में भी सरकार सोचे, सभी का भविष्य उससे हाथों में सुरक्षित करे, क्योंकि सबका भरण पोषण इसी कॉलेज से हो रहा है जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत है। जब बोला गया है कि हम इसको सरकारी घोषित कर दिए हैं, तो हम लोग बड़े खुशी से थे कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना है कि हम लोग को भूल के फिर कुछ और योजना वो अपने तरीके से कर ले, तो हम लोग को भी तकलीफ होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। रायगढ़ नगर निगम में सड़क के पेचवर्क के नाम निकाले गए 1.25 करोड़ के टेंडर लेके बवाल माज गए। आरोप है कि निगम में पहली योजना के क्रियान्वयन के नाम में खुद ही सड़क की खुदाई कराए और सड़क के एजेंसी ने मरम्मत कराए के बजाय खाली पेचवर्क के काम में 1.25 करोड़ फूक दी। भाजपा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए टेंडर निरस्त कर सड़क के निर्माण ऊपर राशि खर्चा करे के मांग करे है। अच्छी सड़कों को खोदे जा रहे हैं करके, तब निगम द्वारा एक ही बात का दिया जा रहा था हवाला कि जो एजेंसी खोद रहा है वही एजेंसी बनाएगा। इसके लिए सबने सहमति दी, ठीक है खोदेंगे तो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जिस तरह का मालूम चल रहा है कि एजेंसी नहीं बनाकर अगर निगम अपने पैसे को वेस्ट कर रही है, ये तो गलत है। मैंने कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बू आती है, और इसका विरोध हम खुलकर करेंगे। पेच वर्क के नाम से या मरम्मत के नाम से नया कार्य नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा ये मद पूर्व से निर्धारित है। तो अमृत मिशन के खुदाई जो हो रहा है वो अमृत मिशन वाला ही कार्य को कर रहा है।
गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक के कंगेला के पंच के संग 70 ले ज्यादा ग्रामीण कलेक्टेड पहुंची निमन पंचायत में हुवत भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर ले रहले आंकड़ा के संग करें। ग्रामीण मन सरपंच और सचिव ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ग्रामीण मन के अनुसार वो ये मुद्दा की शिकायत 7 गांव कलेक्टेड में कर चुके हैं, फिर अब तक वो मन की सुनवाई नहीं हुई है। जमीनी स्तर पर काम ही नहीं दिख रहा है। कितने करीब का ऐसी है सर? बहुत है, लगभग लाखों की गमन है सर, बहुत गमन कर चुके। सरपंच और सचिव द्वारा घोटाला करके उसका राशि तो आहरण कर लिया गया है। जानियर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में 9 साल के मासूम बच्ची ले दुष्कर्म के आरोपी ला फांसी की सजा और बच्ची के बेहतर इलाज की मांग ला लेके ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचिन और एसपी ला ज्ञापन सौंपिन। पूरा मामला में एसपी कहन के घटना के सूचना के बाद आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी करेगी, सो आरोपी ला सख्त सजा मिले इला लेके पुलिस गंभीर है। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं एसपी साहब कर कि लड़की ला तुरंत ओकर इलाज चाहिए, जब निर्भया कांड से कैसे जन हो है, बढ़िया लड़का के इलाज है और न्याय मिला है, कड़ी से कड़ी सजा मिला है, फांसी की सजा। अभी लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है, बलात्कारी को फांसी दो, तो हम चाहते हैं फांसी दो, उम्र कैद दो। उनकी मांग ये थी कि एक अच्छे से कार्रवाई हुई जिससे आरोपियों की सजा में। हमने बताया कि बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा और चालान पेश किया जाएगा। कोर्ट में भी जब कार्रवाई चलती रहेगी हम उसको पर्सनली हम लोग उसको देख के अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा अधिक से मतलब कठोर दंड मिल सके। तभी भारत के शोला दबिदा जय जोहार।